क्लास 9 के सभी विद्यार्थी, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वहां घड़ी आ चुकी है। देखिए जैसे ही मेरे पास पेपर आया तुरंत ही मैंने यहां पर वीडियो बना दिया आपके लिए। देखिए हमारा उद्देश्य यही है कि आपको अच्छे अंक दिलाए, और इसी वजह से हम एक रियल पेपर जो है जैसे हमारे पास आया हमने तुरंत यहां पर वीडियो बना दिया है। अब इसका पूरा सोल्यूशन देख लीजिएगा और 75 में से 75 नंबर प्राप्त करिएगा। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे कहते हैं एक घात वाला कहलाता रेखिक, दो घात वाला कहलाता द्विघात, तीन घात वाला कहलाता त्रिघात। अब यहां पर एक वर्ड दिया द्विपद। द्विपद का मतलब होता है जिसमें केवल दो पद रहे, उसमें घातों से मतलब ही नहीं रहता है। ठीक है, चलिए गोले का आयतन होता है, यानी गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या है? तो वो है 4/3 पाई आर क्यूब, जो कि तीसरा नंबर का एकदम राइट रहने वाला है। 3x इक्वल है 24। जैसे 3 को आप इसके बटे में लेके जाएंगे तो 8 एकदम राइट हो जाएगा। मूल बिंदु के निर्देशांक है, मूल बिंदु के, ठीक है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक कहलाएंगे आपके 0,0, 4, 4, 5, 7, 6, 7, 7 और 12 और 3 का माध्यक कितना होता है? ठीक है, तो इनका जो माध्यक निकलेगा वहां रहेगा 8। ठीक है, कहाँ पर है? तो यहाँ पर देखिए पांचवे का जो आंसर है वह है 6 आएगा। ठीक है, एकदम राइट। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होता है 360 डिग्री। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 6 रिक्त स्थान दिए जाने वाले हैं। 6 को हम अच्छे से समझेंगे। एक दो व्रत है, वो सदैव कैसे होते हैं? तो ये जो व्रत होते हैं, देखिए ये व्रत भले बड़ा हो छोटा हो, वो उनका जो रूप रहेगा वो समरूप रहेंगे। कैसे रहेंगे? समरूप। यदि दो असमान कोणों का योग कितना होता है? तो भैया 180 डिग्री होता है। 9 की पावर है 1/2 का मान कितना है? तो 9 की घात 1/2। जिसे आप 3 को बदलोगे तो इस 9 को, तो ये आ जाएगा 3 की घात 2 और 1/2 वैसे ही वैसा, तो इसलिए कुल मिलाकर उत्तर आ जाएगा आपका 3। शंकु के आयतन का फॉर्मूला यदि बात करें तो इसका होता है फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना, और इसके बाद में अगला देखते हैं। ठीक है, 3x क्यूब है, यानी कि 3x क्यूब है, और में x की घात 3 का गुणांक क्या होगा? तो x की घात का की जो 3 है, यानी x क्यूब का गुणांक का मतलब होता है उसके आगे जो लिखा रहता है उसके आगे तो 3 ही लिखा। देखिए घात के आगे देखिए। बिंदु 7, 6 की कोटि का मान क्या होता है? देखिए कोटि का मतलब आप समझते हो, दो चीज होती है, भुज और कोटि। भुज और कोटि, देखिए भुज जो होती है वो क्या है? भुज होता है x का मान। अब x का मान कौन सा रहता है इसमें? जो पहले नंबर पर रहता है वो x का मान है, दूसरे नंबर वाला रहता है y का मान। तो भुज हो गई आपकी 7 और कोटि हो गई है 6। तो यहाँ पर कोटि पूछी है, कोटि होता है y का मान। ठीक है, तो यहाँ पर 6 हो गया। चलिए अब है सही जोड़ी। पहला जो है इसका मिलान आपको करना पड़ेगा 1/10 से। x क्यूब और y क्यूब का जो फॉर्मूला है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। सरल कोण जो होते हैं वो 180 डिग्री का होता है, और यहाँ पर चौथे का ये मिलान हो जाएगा। और पांचवे का यदि बात करें तो x अक्ष पर स्थित रहेगा, और छठा जो है वो सामने ही है 1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर अब दिए गए हैं। पूरक कोण क्या है? तो देखिए पूरक कोण जो होता है उसकी परिभाषा होती है। तो परिभाषा क्या है इस पूरक कोण की? कि जब, यहाँ पर लिखना संभव नहीं होगा, जब दो कोणों की माप जब दो कोणों की माप 90 डिग्री हो तो कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा दिया गया इसमें कि एक द्विघात बहुपद का उदाहरण लिखना है। तो द्विघात, द्विघात मतलब जिसमें दो घात हो, तो ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, एक वृत्त है जो उसकी सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो उसकी सबसे बड़ी जीवा कहलाती है व्यास। यदि a1/a2 इज इक्वल नॉट है b1/b2 तो निकाय का क्या हल होगा? तो निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। तो क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल। एक अक्ष पर स्थित
किसी बिंदु की कोटि कितनी होती है, तो देखिए एक्स अक्ष पर जो स्थित बिंदु रहेगा उसकी कोटि 0 रहेगी, ठीक है। वर्ग जो है 80 और 100 की परास क्या है, तो परास का मतलब होता है इनके बीच की गैप, अंतर। अंतर क्या है, 100 में से 80 घटाओगे तो कितना जाएगा, 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की यदि बात करें तो इसमें है सत्य और असत्य, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु जिसकी दो भुजा बराबर रहे तो दो कोण बराबर होंगे भैया, तीन कहाँ से हो जाएगा, सत्य हो गई। x इक्वल 0 है तो x अक्ष का समीकरण है, तो यहाँ गलत है, ठीक है, ये भी असत्य बात हो गई। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, बिल्कुल एकदम राइट बात है। वर्ग अंतराल 10 से 15, 10 की वर्ग की उच्च सीमा है, तो उच्च सीमा का मतलब है जो बड़ा मान रहे, तो वो क्या है, 15 है। वाई अक्ष की भुज सदैव होती है, तो वाई अक्ष की भुज कभी कैसी रहेगी, सदैव सत्य रहेगी, ठीक है, ये यहाँ पर शून्य होगी, ठीक है। बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एक द्विपदी बहुपद है। द्विपदी का मतलब होता है जिसमें दो पद हो, तो इसमें कितने पद है, 1 2 और 3, तो यहाँ बात भी आपकी होगी गलत, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात करें, इसमें देखिए 2 अंक के क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं, बहुत ही सिंपल से प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है बिंदु 5,7 में भुज और कोटि का मान ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल सा प्रश्न है, मैंने बता ही दिया आपको। भुज किसको कहते हैं, एक्स के मान को, और कोटि किसको कहते हैं, वाई के मान को। अब एक्स का मान पहचानना सिंपल सी बात है, पहला एक्स का मान लेता है, दूसरा वाई का मान, हमेशा ही हर सवाल में। तो 5 तो गई भुज और कोटि हो गई ये 7, ठीक है, कितना सिंपल है। चलिए तो इसके बाद में यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ से देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ेंगे तो संलग्न चित्र है आपको, इसमें यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं, इनको अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है, सवाल को। और सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती है, ठीक है। इसके बाद में देखिए सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। और आगे हैं आयत के कोई दो गुण, समांतर चतुर्भुज के दो गुण। इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 और 22, और ये अंतिम जो है आपका क्वेश्चन नंबर 23 रहने वाला है।